बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आदम है और आज से हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ये सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं? पहली तो ये वजह है कि जो कंप्यूटर है वो स्टोन एज से चला आ रहा है। पहले लोग जो कंप्यूटिंग करते थे, जो कैलकुलेशन करते थे, वो स्टोन्स के साथ करते थे। फिर मशीन्स आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आई। अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बनी हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए पिछले आर्किटेक्चर को देखकर। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात कि हम अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं वो किस आर्किटेक्चर पे फिट होगा। जैसे आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं गेम्स वगैरह की, उसमें हमें मदद करता है अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ें तो। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखने से पहले हम आर्किटेक्चर को देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, टू डिजाइन अ बिल्डिंग व्हिच इज वेल सूटेड फॉर इट्स पर्पस। एक बिल्डिंग डिजाइन करना जो किसी मकसद के लिए बनी और उस मकसद को वो सूट करे। मतलब अगर वो बिल्डिंग हमने डिजाइन कर ली और वो बिल्डिंग बन गई तो हमें लगे कि भाई जिस मकसद के लिए हम बनवाना चाह रहे थे ये उसी मकसद के प्रोफाइल पे फिट है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली टू डिजाइन अ कंप्यूटर दैट इज वेल सूटेड फॉर इट्स पर्पस। एक कंप्यूटर डिजाइन करना बेसिकली जो किसी खास मकसद के लिए बना हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारी चीज़ें आ जाती हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्मार्टफोन कैसे डिज़ाइन होते हैं। लैपटॉप्स कैसे डिज़ाइन होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या आपने कभी सुना होगा काइंडल जो अमेज़ॉन वालों का प्रोडक्ट है, वो भी एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता है। आईपैड वगैरह भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते क्यों हैं? बेसिकली दो रीज़न है। एक तो परफॉर्मेंस को बढ़ाना, दूसरी उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना। किसकी? कंप्यूटर की। परफॉर्मेंस बढ़ाने में क्या चीज़ आ जाती है? स्पीड, मतलब प्रोसेसर जो वो उसकी स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ेगी तो हम जो काम परफॉर्म करना चाहेंगे वो बढ़ेगा। बैटरी लाइफ, यहाँ पर जो बैटरीज पे चीज़ें चलती हैं जैसे हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप, उसको ज़्यादा करने से हम उस पर ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी है साइज़ बड़ी मीनिंग रखती है परफॉर्मेंस के लिए। अगर साइज़ एर्गोनॉमिक हो, आपके यूज़ करने के लायक हो, साइज़ मतलब इतनी ना बड़ी हो ना छोटी हो, बीच वाली हो, जो यूज़र्स इजीली यूज़ कर सकें, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यूज़र को ईजीनेस होगी काम परफॉर्म करने में। वेट मतलब उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं रखना जितना, मतलब पुराने पीसीज जो थे उनका वेट देखते हैं तो एक कमरा पूरा उनमें वो फिट होता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज के बढ़ते गए, तो वेट कंप्यूटर का जो है वो छोटा छोटा वेट जो है कम होता गया। अब वेट कम होने से
क्या फ़ायदा परफॉर्मेंस में, क्या इसमें वो होगी। वेट जब कम होगा तो यहाँ पे बेसिकली बात कंप्यूटर की नहीं हो रही, बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे लैपटॉप की, लैपटॉप के वेट। अगर वेट लैपटॉप का बड़ा होगा तो आप इतना काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप अगर किसी सफ़र में हैं और आप लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हैं, वो बहुत भारी है, तो आप उसको ना रख रख के अपने मतलब अपनी टांगों पर आप थक जाएंगे, आप काम परफॉर्म इतना नहीं कर सकते हैं। तो वेट हिसाब से रखना चाहिए, जिससे भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, या कम होना चाहिए। जैसे स्मार्टफोन का है, स्मार्टफोन भी तो हमारा काम कर रहा है, इससे क्या होगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई। एनर्जी इफिशिएंसी मतलब हमारी एनर्जी इतनी ना खाए, जो हम जो लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम घर में जो सिस्टम है, उनकी जो मतलब एनर्जी, हमारे जो यूनिट्स चल रहे हैं वो कम चलाएं, एनर्जी इफिशिएंट हो। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें परफॉर्मेंस के लिए है मेन। इम्प्रूव एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ मतलब क्या, इसकी जो जो काम कर रहे हैं पीसीज उनको बढ़ाना, जिस काम करने के लायक हैं कंप्यूटर उन काम को बढ़ाना। अभी 3D ग्राफिक्स बात करते हैं पुराने पीसीज की, उनकी एबिलिटीज़ नहीं थी कि वो 3D ग्राफिक्स सपोर्ट करें, इसलिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स उठा लें तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, वो उनके ही एबल थे कंप्यूटर। बाद में कंप्यूटर आर्किटेक्चर बढ़ा जब, तो वो 3D ग्राफिक्स सपोर्ट करने लगा, तो एबिलिटीज इंप्रूव हुई। दूसरी डिबगिंग सपोर्ट, मतलब यहाँ पे क्या है कि खास मकसद है मेमोरी का। देखें पहले कैशेस नहीं होते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिबगिंग सपोर्ट मतलब कैसे थी। डिबग मतलब एरर निकालना, एरर निकालना मतलब जल्दी एरर निकालने की सपोर्ट उसमें होती थी। अगर इम्प्रूव करनी है एबिलिटी तो जल्दी हमारा एरर ढूंढे, ऐसे कोई आर्किटेक्चर बनाना। अब देखें यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारा प्रोग्राम, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो हार्ड डिस्क में पढ़ा हुआ है। हार्ड डिस्क से हम रन करना चाह रहे हैं तो फिर पहले वो रैम में जाएगा, रैम से बाद में वो कैशे में जाएगा। जब तक कैशे में नहीं जाता कंप्यूटर प्रोग्राम को रन नहीं करता। अब ये कैशे लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड, जिसको कंप्यूटर आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो आसानी से एक्सेस कर ले तो अगर डिबगिंग सपोर्ट हो जाए हमारी, तो हमारा प्रोग्राम कैशे में जाए नहीं ना, वहीं पे हार्ड डिस्क पे ही हमें वो मतलब एरर का बता दे। ये एबिलिटी इम्प्रूवमेंट है, इसको हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तीसरी है सिक्योरिटी। अब आप देखें यूएसबी के आर्किटेक्चर को, अगर आप एक यूएसबी ले रहे हैं, वो उसमें वायरस जल्दी आ जाता है, यूएसबी में वायरस जल्दी आ जाता है, और कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इतना जल्दी नहीं आता। कैसे? यूएसबी आप बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे होते हैं, उन कंप्यूटर्स में अगर वायरस निकला तो यूएसबी तो हार्म होगी। अगर हमारी हार्ड डिस्क, उसको हम कंप्यूटर में ना यूएसबी लगाएं ना इंटरनेट यूज़ करें तो सिक्योर रहेगी हमारी हार्ड डिस्क बहुत मतलब दिन तक। अगर इंटरनेट यूज़ करें, वहाँ से कोई ऐसा फाइल उठा लिया भाई, तो हमारी हार्ड डिस्क के जो सेक्टर्स होते हैं उन पे असर पड़ता है, हार्म होते हैं। यूएसबी के जो सेक्टर्स होते हैं वो जल्दी हार्म हो जाते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क के नहीं है। अच्छा, अगर हार्ड डिस्क में एरर आ जाएगा तो एक सेक्टर में आएगा, वो सेक्टर क्या करेगा, सारा फैलाता जाएगा। हार्ड डिस्क के जितने भी फैक्टर्स हैं,
वो हार्म हो जाए। तो हम मज़ीद इसके बारे में आगे जानेंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।